बुलंदशहर के खुर्जा में 3 दिन से लापता एक युवक का शव अलीगढ़ के गमाहना टोल नहर के पास बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अजय माहौर के रूप में हुई है। शुरुआत में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, लेकिन पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि युवक की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हुई थी। पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के डर से दोस्तों ने शव को अस्पताल ले जाने के बजाय नहर में छिपा दिया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम कराकर मामले की आगे की जांच में जुट गई है। मेरा भाई है, वो इसको किसी ने मारा। ये 3 लड़के हैं। ये आयुष, धर्मिंदर और तीसरे का नाम मैं जानता नहीं। उसका मैं जानता ना हूँ नाम, जो बात है, क्योंकि ना मैंने देखा ना वो यहाँ से ले गया, उसके स्विमिंग पूल में नहाने गए हो यहाँ से, और वहाँ से नहाए, उसके कुछ लग गया या उसको डुबाया है या कुछ कराया, वहाँ से लेके गए उसको टेम्पू में डालकर। ये कहने का हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल गए नहीं कैलाश पे भी। तो देर शाम घनश्याम नामक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पुत्र अजय एक दिन से लापता हैं। इस सूचना पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई थी और इसमें जांच के दौरान सीसीटीवीज भी देखे गए थे। सीसीटीवीज देखने के उपरांत पाया गया कि अजय उपरोक्त अपने एक मित्र के साथ कहीं जा रहा है। उस मित्र से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि ये और इनके 3 अन्य दोस्त एक स्विमिंग पूल पर नहाने गए थे, जहां पर जो अजय उपरोक्त हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। हाथरस के हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के नगला भूरा गांव में एक मकान से विवाहिता और युवक के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय प्रियंका और 26 वर्षीय प्रकाश के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस को आशंका है कि युवक ने पहले विवाहिता की हत्या की और बाद में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये पंखा मोटर वगैरह बढ़ता है। शादी को हो गई इसकी तो 4 साल की हो गई शादी। और प्रकाश की शादी हो गई है? प्रकाश की शादी हुई है। अच्छा। ये क्या काम करता था प्रकाश भी ये भट्टे पे पैसे ईट वगैरह भरा था, ट्रॉली वगैरह। और विपिन भी वही काम करता था? विपिन टैल पत्थर का काम करता है और मोटर भी भर ली। मेरी छोटे भैया की घरवाली फांसी लगा के मारी। कौन ने मारी? ये प्रकाश ने। प्रकाश कहाँ का रहने वाला? ये भूरा नगर लगा है। और ये कौन सा गांव है? ये भूरा नगर है। अच्छा, तो वो कहाँ रहता है? वो ये सामने वाले पीछे घर में रहता है। आपका क्या नाम है? दिनेश। तो क्या पहले से कोई? सर मुझे मालूम नहीं है इस बात का। जी मेरे देवर देखो, क्या नाम है इनका? कौन सा गांव है? पति का क्या नाम है? प्रियंका नाम था ना? विपिन नाम है पति का। कितनी उम्र हो गई इनकी? इनकी महिला उम्र कितनी है? बच्चे क्या हैं इनका? ये बच्चा है। दोनों पे मतलब दोनों। तो शादी कब हुई थी इनकी? अच्छा, ये लड़का है जिसने कि वो गाँव का ही है। थाना हाथरस गेट क्षेत्र के नगला भूरा गांव से 112 के माध्यम से शाम 6:30 बजे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच के मेरे द्वारा व उच्चाधिकारी द्वारा घटनास्थल का इसमें निरीक्षण किया गया है। इसमें एक युवती जिसका शव जमीन पर पड़ा था व एक युवक जो हैंगिंग कंडीशन में था। और प्रथम दृष्टया इसमें मर्डर व सुसाइड का केस है। संभल के धनारी थाना परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल आग बुझाकर युवक की जान बचाई। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जनपद संभल की पीआरवी को कल देर रात्रि 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि बगदेर नामक गांव के अंदर 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। पीआरवी तुरंत मौके पे पहुंची और जो लोगों वहां पे मौके पे मिले उन सब लोगों को पुलिस के द्वारा थाने पे लाया गया। उसमें दोनों पक्षों के लोगों को थाने पे लाया गया। आज दिन में 5 बजे के आसपास थाना पुलिस को जो मौके थाने पे संतरी थे उनको ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला है और आग लगाने का प्रयास कर रहा है। तुरंत संतरी और 3-4 पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया।
बरेली नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब भाजपा पार्षद पति अतुल कपूर और राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह के बीच रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामले में दोनों पक्षों ने बारादरी थाने में तहरीर दी है, जबकि पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। बरेली पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी का नाम लेना उचित नहीं है और दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। प्रक्रियाधीन है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार जांच करा रही है, जो दोषी होगा वो दंडित होगा। अभी तक प्रयास नहीं, एसआईटी गठन की यही प्रक्रिया है, जांच हो जाने दीजिए। एक भी अपराधी अगर पकड़ा जाएगा तो उसके बचने का कोई सवाल नहीं है। चंपत राय इन्वॉल्व है तो फिर जांच की जरूरत ही क्या है? अगर मैं यही कह सकूं कि कौन इन्वॉल्व है तो फिर मुझे जांच भी नहीं करानी चाहिए। बरेली में भारतीय सेना की प्रतिबंधित कॉम्बैट यूनिफॉर्म के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। कैंट पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान सेना की डिजिटल पैटर्न वाली वर्दी का कपड़ा और अन्य सामान बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा स्थानीय पुलिस को यह जानकारी दी गई कि नकटिया क्षेत्र थाना कैंट के अंतर्गत एक दुकान पर इंडियन आर्मी की प्रतिबंधित कॉम्बैट यूनिफॉर्म इसका कपड़ा इसका भंडारण किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही कैंट पुलिस व मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट ने साथ में दुकान की तलाशी ली और दुकान से भारी मात्रा में लगभग 2100 मीटर प्रतिबंधित इंडियन आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म का कपड़ा व अन्य यूनिफॉर्म आइटम्स वहां से बरामद हुए। बरेली में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर तहसील में तैनात एक संग्रह अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एनपीएस खाते से धनराशि निकासी की फाइल पर रिपोर्ट लगाकर उसे आगे बढ़ाने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरेली में मोहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि मोहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूसों पर ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिले में कुल 966 जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि ताजियों की ऊंचाई 12 फीट तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा 95 अंजुमने और 22 मजलिसों के आयोजन को लेकर भी प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में कुल 966 जुलूस हैं जो अलग अलग तिथियों में निकलेंगे। ये मेनली 25 और 26 तारीख को ज्यादा संख्या में निकलेंगे। टोटल 1033 ताजिएदार हैं और 135 करबला हैं जहां पे ये जुलूस समाप्त होंगे। 95 अंजुमने हैं, 22 मजलिसों की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कुल 58 मेले संपूर्ण जनपद में लगते हैं। तिथिवार इनका डेटवार एक चार्ट बना के डेली फॉलोअप इसका किया जा रहा है। संपूर्ण जनपद में सभी थानों पे, सभी चौकियों पे, सभी सर्कल्स में और जिला स्तर पे पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। बरेली के भुता थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ग्राम अठाना में ग्राम प्रधान के भतीजे मदन लाल के घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने कमरे की खिड़की तोड़कर अलमारी में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। हमारे घर कल शाम 2 मंजिल पे चोरी हो गई, माल जेवर और नकदी। कौन सा गांव है? अठाना थाना बता। पूरी घटना बताइए। फरीदपुर। पूरी घटना बताइए। कल शाम 2 मंजिल पे खिड़की बेंडू निकाल के, फिर ग्रिल निकाल के घर में घुस के अलमारी में रखा हुआ माल, नकदी। क्या क्या माल था?
3 चैनें थी सोने की और कुंडल थे, 4 ओम थे और झुमकी थे, झाले थे। रायबरेली शहर के घंटाघर क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में गुरुवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि समय रहते आग नियंत्रित हो गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घंटाघर के पास ये लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल अग्निशमन विभाग की टीम व स्थानीय थाने की पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई व आग पर काबू पा लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों के संदेह में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में दोनों के पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर्स के संपर्क में होने और स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय रहने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल एटीएस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर उनके नेटवर्क को और गतिविधियों की जाँच कर रही है। मेरा बेटा है फैजान, मेरा नाम जायदा है। ये गलत हो रहा है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान वालों से मिलेगा। हमारा क्या मैटर है पाकिस्तान वालों से? हम तो हिंदुस्तान वाले हैं, हम उनसे क्या मतलब रखेंगे? मेरे बच्चे को नहीं कभी जिक्र नहीं करा उसने। जैसी भी अगर कोई बात होती तो वो हमें जरूर बतलाता। वो हमसे कुछ नहीं छुपाता, वो सब बतला देता हमसे। देखो अगर उसने पोस्टर लगाए हैं तो वो तस्वीरें हमें भी तो देखने को मिलती फोन पे। मोबाइल चलाता था आपका बेटा? कौन सा स्मार्ट मोबाइल चलाता? नहीं, सस्ता सही मोबाइल है, वो भी टूटा फूटा है। आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैज़ान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट के फ़ोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट लिखा हुआ आबिद जट का फ़ोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। इन लोगों को आर्मी कैंट की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इनके पास से आबिद जट के पोस्टर लगाते हुए वीडियोज़, आबिद जट के पोस्टर्स व अन्य डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के डुगरूपुरा गांव में ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में अवैध शराब और गांजा बेचने वालों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि शराब पीकर गाली गलौज करने वालों से 5100 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों से बहिष्कृत करने का भी निर्णय लिया गया है। ग्रामीणों ने नशा मुक्त गाँव बनाने के संकल्प के साथ ये फैसला लिया है। दमोह में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक स्थानीय नागरिक ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर संबंधित यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की गई, जो कानून का उल्लंघन है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है। पथरिया थाना अंतर्गत एक गांव आता है, उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना कारित हुई थी। उक्त घटना में कायदे से पॉस्को एक्ट के नियम के अंतर्गत बच्चे की ना ही आईडी वो करी जाती, चूंकि वो नाबालिग है, और ऐसे दुराचार से पीड़ित महिला उसके परिवार के लिए वैसे ही समाज एक गलत नज़र से देखना चालू कर देता है। उक्त मामले में यूट्यूब चैनल पर 2 पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार हैं, जो अपने आप को स्वयंभू पत्रकार बोलते हैं। ये यूट्यूबर हैं, पुष्पेन लोधी और दूसरा भी पुष्पेन लोधी। ये एक दूसरे का है ना यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट चला रहे हैं, एक दूसरे का बयान ले रहे, बातें कर रहे हैं। उक्त मामले में पुष्पेंद्र लोधी ने उस नाबालिग बच्ची का
आईडी खोली, उसका नाम खोला, उसके परिवार का पता खोला, उसके गांव का पता खोला, उसके साथ जो घटना हुई उसमें जो बच्चा पैदा हुआ उस दुराचार से, उसकी भी जानकारी सोशल मीडिया पे जानकारी दी। उसके अलावा उसके परिवार की भी पूरी जानकारी करके उसका मखौल बनाया गया। उक्त मामला स्पष्ट रूप से पॉस्को एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक गंभीर कानूनी अपराध है। उक्त मामले में मैंने आज थाना प्रभारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। एक ज्ञापन मैं अभी पुलिस अधीक्षक महोदय को भी देने जा रहा हूं, जिसमें मैंने मांग करी है कि सुसंगत धारा में पॉस्को एक्ट की धारा 23, पॉस्को एक्ट की धारा 72 एवं जुवेनाइल जस्टिस की धारा 74 का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके अंतर्गत मैंने मांगा है कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करिए। पॉस्को एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करके इनके लिए तुरंत जेल पहुंचाया जाए। कासगंज में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहावर थाने में तैनात एक उप निरीक्षक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दरोगा एक मामले में चार्जशीट जल्द लगाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।